नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 16 सोमवार व्रत कथा पर। हमारे पास इसका सोर्स है एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट जिसका टाइटल है सावन स्पेशल 16 सोमवार व्रत कथा। नमस्कार। हमारा मकसद ये है कि इस पुरानी कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं, इसका महत्व क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसे समझें। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कथा मतलब सिर्फ शिव जी की महिमा ही नहीं बताती है, ये असल में श्रद्धा और भक्ति की जो शक्ति है ना, उसे भी सामने लाती है। और ये समझने वाली बात है कि आखिर ये व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। सही बात। कथा की शुरुआत ही एक भरोसे से होती है ना, कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, हाँ, तो भोलेनाथ उसके सारे संकट दूर कर देते हैं, सुख बढ़ाते हैं और दुखों का नाश होता है। एक तरह का आश्वासन। बिल्कुल। और कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक सेठ है, काफी धनवान, पर संतान नहीं थी। हाँ, यही उसका दुख था। और वो पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता था। शिव पार्वती की पूजा मतलब पूरी निष्ठा से करता था। और यही कहानी में एक कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, जब पार्वती जी सेठ की भक्ति देखती हैं तो वो शिव जी से कहती हैं कि इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। लेकिन शिव जी पहले तो मना करते हैं। वो कहते हैं कि भाई फल तो कर्मों के हिसाब से मिलता है, मतलब कर्मफल सिद्धांत। अच्छा, प्रारब्ध। हाँ, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन पार्वती जी थोड़ा हट करती हैं, जोर देती हैं, तो वो मान जाते हैं। पर वरदान में भी एक पेंच है। बिल्कुल। शिव जी वरदान देते हैं, मगर साथ में ये भी कह देते हैं कि बालक की आयु सिर्फ 12 साल की होगी। और सेठ का रिएक्शन, वो सुनकर न तो दुखी होता है, न ही खुश। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है ना? ये संभाव वाकई में सोचने वाली बात है। क्या ये उसकी गहरी आस्था थी, या शायद भाग्य पर, मतलब प्रारब्ध पर एक तरह का अटूट भरोसा कि जो होना है होकर रहेगा। हो सकता है। या शायद एक गहरी स्वीकृति का भाव हो। कथा हमें यहाँ थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। यार, कहानी आगे बढ़ती है। जब लड़का 12 साल का हुआ तो सेठ ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। हाँ, उसके मामा के साथ। और ये हिदायत भी दी कि देखो, रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना। और रास्ते में वो एक नगर में रुकते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ एक राजा की बेटी की शादी हो रही थी और पता चलता है कि जो दूल्हा है वो काना है। ओहो। और ये बात छुपाई जा रही थी। अब देखिए, उस जमाने में मान सम्मान का कितना दबाव होता होगा। हाँ, तो दूल्हे के पिता ने क्या किया? उन्होंने सेठ के बेटे को पैसे का लालच दिया कि तुम मेरी जगह बैठ जाओ शादी में। अच्छा। हाँ, और सेठ के बेटे ने शादी तो कर ली पैसे लेकर, लेकिन उसने राजकुमारी को सच बता दिया। अरे वाह, मतलब ईमानदारी दिखाई। बिल्कुल। यहाँ लड़के का चरित्र देखिए। भले नतीजा ये हुआ कि राजा नाराज हो गया और उसने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, निकल जाते हैं। ओह, मामा तो वहीं रोने पीटने लगा होगा। जाहिर है बहुत विलाप करता है, लेकिन तभी संयोग देखिए, शिव और पार्वती वहीं से गुजर रहे होते हैं। अच्छा। और पार्वती जी लड़के को पहचान लेती हैं। वो शिव जी से विनती करती हैं कि इसे जीवित कर दें। क्या तर्क देती हैं वो? वो कहती हैं कि इसके माता पिता भी इसके बिना मर जाएंगे। मतलब एक तरह से पूरे परिवार की बात सोचती हैं। उनकी करुणा यहाँ दिखती है। और शिव जी? वो मान जाते हैं। हाँ, शिव जी मान जाते हैं। वो लड़के को न सिर्फ दोबारा जिंदा करते हैं, बल्कि उसे लंबी आयु का वरदान भी देते हैं। कमाल है। यहाँ तो भक्ति, करुणा सब मिलकर प्रारब्ध को बदलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। सेठ की भक्ति, पार्वती जी की करुणा, शिव जी की कृपा, सबने मिलकर नियति को बदल दिया। फिर मामा भांजा वापस लौटते हैं। हाँ, और लौटते हुए फिर उसी नगर में रुकते हैं जहाँ वो शादी हुई थी, और वहाँ फिर यज्ञ करते हैं। इस बार क्या होता है? इस बार राजा लड़के को पहचान लेता है और उसकी ईमानदारी से शायद वो पहली प्रभावित था। हाँ, हो सकता है। तो राजा इस बार खुशी खुशी पूरे विधि विधान से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करता है और उसे विदा भी कर देता है। अच्छा, उधर घर पर माता पिता का क्या हाल था? वो तो बहुत व्याकुल थे। बेटा लौटा नहीं, कोई खबर नहीं, तो अनहोनी की आशंका से घिरे हुए थे। तभी शिवजी सेठ के सपने में आते हैं। सपने में? हाँ, और बताते हैं कि तुम्हारे सोमवार के व्रत और तुम्हारी भक्ति के कारण ही तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है और अब वो दीर्घायु है, चिंता मत करो। सीधा कनेक्शन बताया भक्ति और फल का। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर सेठ की भक्ति और व्रत के फल को रेखांकित करता है। तो इस पूरी कथा का सार, मतलब निचोड़ यही निकलता है कि अगर सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया जाए, हाँ, तो जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं, शिव की कृपा से सुख वैभव सब मिलता है। तो हमने देखा कि कैसे सेठ की जो अटूट श्रद्धा थी जी, और व्रत का जो नियम से पालन था, उसने न केवल उसके बेटे को मौत के मुंह से वापस निकाला, बल्कि उसे सुख, सम्मान, पत्नी सब कुछ मिला। निश्चित रूप से ये कथा मुख्य रूप से आस्था की शक्ति और शिव की असीम कृपा पर ही जोर देती है।
और जैसा सोर्स में भी कहा गया है, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे शिव की कृपा मिलती है। हाँ, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है, ये जो कर्म फल है यानी प्रारब्ध जी। और जो ईश्वरीय कृपा है, वरदान, इनके बीच की रेखा कहाँ है? ये एक गहरा सवाल है। कहाँ कर्म का असर खत्म होता है और कहाँ भक्ति का प्रभाव शुरू होता है? क्या भक्ति हमेशा नियति को बदल सकती है? ये सोचने वाली बात रह जाती है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर श्रोता भी सोच सकते हैं। आस्था, कर्म और कृपा का ये जो ताना बाना है, ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है।